स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गौतम बुद्ध नगर की, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही बात होगी लखीमपुर की, जहां सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमरोहा में मुरादाबाद निवासी युवक अरुण कुमार और उनकी कोचिंग संचालिका प्राची ने 4 आरोपियों पर अपहरण, मारपीट और फिरौती की मांग का गंभीर आरोप लगाया है। अरुण ने बताया कि उसे सुनसान स्थान पर ले जाकर जबरन कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया, जबकि प्राची का कहना है कि आरोपियों ने अलग अलग नंबरों से लगातार फोन कर पहले 2000, फिर अन्य रकम और अंत में 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की। पीड़ित पक्ष ने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराई गई है। पुलिस की मदद से ही अरुण को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया जा सका। इस बीच मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का आधिकारिक बयान आने के बाद ही घटना की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। क्या नाम है आपका? प्राची नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज यहाँ पे क्या करती हैं आप अमरोहा? मेरा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एशियन पैसिफिक लर्निंग लाइब्रेरीज लिमिटेड। हमारा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है। कहाँ पे है आपका? अमरोहा में हमारा है। आज क्या घटना हुई है आपके किसी लड़के के साथ, क्या हुआ? हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अरुण कुमार। आज उसको कुछ बदमाशों ने, अज्ञात लोगों ने, जिनका एक का नाम है प्रशांत और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर के उसको गांधी मूर्ति चौराहे से किडनैप कर लिया और उसके बाद पैसे की डिमांड कर रहे थे कि अगर पैसे नहीं दोगे तो हम बच्चे को जान से मार देंगे। पहले 2000 रुपए की डिमांड किया और हम 2000 रुपए देने से जब इनकार कर दिए तो इन लोगों ने 4 लोकेशन चेंज कर दी। हमने अपनी कंप्लेन टीपी नगर चौराहे में भी दी और टीपी नगर चौराहे में देने के बाद 2 पुलिस अफसरों के साथ मिलके 112 की टीम ने हमने सपोर्ट किया और पुलिस वालों को भी ये बदमाश गाली भी दे रहे थे, साथ ही साथ ये कह रहे थे कि अगर पैसा नहीं दोगे तो ये आखिरी कॉल है, इसके बाद हम जान से इसको मार देंगे। और इस धमकी की वजह से हम लोग बहुत डरे हुए थे। पुलिस की 5 घंटे की मदद के बाद हम लोगों ने इसको खोजा और बाद में हमें वीडियो मिली। हमारे लड़के को इन लोग बहुत मारे और इन लोगों ने 4 लोकेशन भी चेंज की, अलग अलग लोकेशन पे ये लोग रखे भी थे। इन लोगों ने कमरे में बंद करके इसको बहुत मारा और इससे 3800 रुपए पहले ही ले लिए थे। फिर बोले कि 10,000 रुपए चाहिए, अगर आप 10,000 रुपए नहीं दोगे तो मुझे 50,000 दोगे, 50,000 नहीं मिलेगा तो हमें 1 लाख आपको देना पड़ेगा और अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम इसको यहाँ से जान से मार देंगे। अब इस लड़कों को जो है, मतलब आपके पास रिकॉर्डिंग भी इस तरह की? मतलब हाँ, हमारे पास में मारपीट की सारी रिकॉर्डिंग है, कॉल पे गाली गलौज की जो भी सारी बात हुई है सारी कॉल पे रिकॉर्ड है। कितने पैसे की डिमांड कर रहे थे कॉल पे? आपके पास की रिकॉर्डिंग है? हाँ, शुरुआती कॉल पे पहले 2000 की डिमांड किया था। 2000 इनकार करने पे 5000 रुपए मांगा, उसके बाद बोले 10,000 रुपए हमें चाहिए। अब आपने बरामद किया है अपने लड़के को या पुलिस ने बरामद किया है? पुलिस के सपोर्ट से ही हमने बरामद किया। हम पुलिस के साथ घूम रहे थे, खोज रहे थे और 5 घंटों के हमारी अथक प्रयास और परिश्रम के बाद हमें ये लड़का ईदगाह पे मिला। कैसे कांटेक्ट हुआ था आपका इन लड़कों से, आपके लड़के से कैसे कांटेक्ट हुआ था? हमारा स्टूडेंट पढ़ाई भी करता है, पढ़ाई करने के साथ साथ हमारी मार्केटिंग टीम में काम करता है, जहाँ पे एडमिशन कराने के लिए इसने इसको 100 रुपए का फॉर्म फिलअप कराया था। अब पुलिस से आपकी बात हुई, आपने क्या चाहती है इसमें आप? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी अपराधी है, जिसके वजह से हमारा छात्र पीड़ित हुआ और आज हम पूरा दिन अपना खराब कर दिए, हम चाहते हैं कि इसका कड़ी कार्रवाई की जाए और हम इन चारों की जेल चाहते हैं। इस पे किडनैपिंग का केस हम चाह रहे हैं, जो हमारे लड़के को इन्होंने अपहरण किया, साथ ही साथ फिरौती मांग करने का हम केस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने फिरौती भी मांगा और जान से मारने की भी धमकी दी। क्या पुलिस ने आपकी सुबह से इस मामले में मदद की? हाँ, पुलिस की पूरी मदद रही इसमें हमारी। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार, मुरादाबाद का। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ, मैं एक अमरोहा में कोचिंग है, मैं वहाँ कोचिंग करता हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं मार्केटिंग का काम भी करता हूँ। मार्केटिंग के साथ ऐसे एक मार्केटिंग के बारे में मैंने एक लड़के को बताया था कि ऐसे एक फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोला था, ठीक है। उस फॉर्म वो कह रहा चलो ठीक है भाई बता देना, मैंने बता दिया। अगले दिन मैंने फॉर्म अप्लाई कराया, उसका 100 रुपये चार्ज था, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई कराने के बाद फिर हमने इसे बुलाया काउंसलिंग के लिए, ठीक है। फिर बुलाने के बाद हमने आया, लेकिन ये फिर मेरे से मना करा था कि मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, और मुझसे कहने लगा तू फ्रॉडगिरी करता है, ये करता है और मार्केटिंग का काम करता हूँ। क्या हुआ आपके साथ आगे? फिर मेरे साथ हुआ गांधी मूर्ति पे आया था, मुझे वहां से पकड़ के उन्होंने कह रहे कि हमने 2 जनों को बैठा के, 2 जनों ने मुझे बाइक पे बैठाया बीच में, एक आगे चला रहे थे, पीछे बैठा था, मुझे बीच में बैठा के क्या कह रहे थे आपको? मेरे से कह रहे थे कि तुम ये करते हो, तुम हमारे साथ चलो,
ठीक है, लेकिन जबरदस्ती मुझे ले गए। ले आने के बाद मुझे वहाँ पे पकड़ लिया। हाँ, पैसे की मांग कर रहे थे, पैसे की मांग भी कर रहे थे। पहले मेरे से कहते 2,000 रुपए दे, फिर तो छोड़ देंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। भदोही जनपद के मटियारी गांव स्थित प्राचीन बाबा वनखंडी शिव मंदिर में बुधवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य कथावाचक त्यागी महाराज के साथ ग्रामीणों ने विधि विधान से पूजन किया, जबकि सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा ग्राम देवी मंदिर से शुरू होकर दीनाथपुर, पचेवरा, गेगराव सहित अन्य गांवों में भ्रमण के बाद मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें जयकारों और डीजे बाजे के साथ नाचते झूमते भक्तों से पूरा क्षेत्र राममय हो गया। कथा 3 दिसंबर से शुरू होकर 9 दिसंबर को भव्य भंडारे और प्रसाद वितरण के साथ समापन होगी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। फरुखाबाद में ग्राम बहवलापुर निवासी जयवीर सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने पड़ोसी ग्राम कुंडपुरा के विजेंद्र सिंह, हरिओम यादव और प्रदीप यादव पर अपनी लगभग 2000 गायों को रात में आवारा छोड़ने का आरोप लगाया, जिससे आसपास के गांव की फसलें बर्बाद हो रही थी। शिकायत से नाराज होकर 3 अज्ञात व्यक्ति 2 दिसंबर 2025 की रात लगभग 2 बजे उनके खेत पर पहुंचे और लाठी, डंडे व तलवार से हमला किया। जयवीर चिल्लाते हुए भागा तो पड़ोसी खेतों में फसल की रखवाली कर रहे नीरज, जयपाल सिंह, धीरेन्द्र सिंह, विजय सिंह समेत कई लोग दौड़ते हुए आए, जिस पर हमलावरों ने तमंचे से फायरिंग कर भाग गए। पीड़ित ने अत्यंत भयभीत होकर भविष्य में जान से मारने की धमकी का भी उल्लेख किया और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि पूरे मामले के समय ग्रामवासी भी मौजूद रहे। जहाँ पे यादवों को आतंक है, खुला जानवर छोड़ के फसलों में चराते, जब कोई विरोध करता है तो उनके साथ आए दिन मारपीट घटनाएं अंजाम देते हैं। कल भी इसी तरह की घटना को किया उन्होंने, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण आए थे आपसे शिकायत दर्ज कराने। क्या कार्रवाई की? ये घटनाक्रम कल संज्ञान में लाया गया है और उसमें एसपी से हमारी बात हुई है और इसमें जिन लोगों ने मारपीट किया हम पर तो कार्रवाई होगी ही। जो अपने गायों के झुंड को दूसरे के खेतों में फसल बर्बाद करने की नियत से भेज देते हैं, उनके गायों को भी चिन्हित करके गौशाला में जब्त किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा वो अपने गायों को स्वयं सुरक्षित रखें, दूसरे का नुकसान कराएंगे तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सख्ती से काम किया जाएगा। धीरेन्द्र सिंह, क्या घटना हुई? घटना का सर अपना खेत रखाते थे हम। हाँ। और गाय आई। हाँ। रात में हमने हाँकी, एक बार हाँक के ले गए और जैसे ही रोड पे पहुंचे तैसे ही मारपीट शुरू कर दी। किसने? यादवों ने। कहाँ के रहने वाले हैं? कुंडपुरा के। कौन कौन लोग थे? कितने लोग थे और कितने लोगों को मारा उन्होंने? देखो, एक अवध यादव और एक थे प्रदीप यादव, हरिओम यादव। कितने लोग घायल हुए? और 5-6 लोग देख नहीं पाए कहाँ थे, अंधेरे में ढुके थे झाड़ी में। और 2 लोग घायल हुए। वहाँ पे काहे से मारा? लाठी डंडा से मारा। जब सब लोग गांव से मेरे भजे तब फायर यार करके निकल गए। थाने गए थे? थाने में क्या हुआ? थाने में गए थे, थाने में तहसील देके आए। एप्लीकेशन। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस के पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। लोगों की चीख सुनते ही वहां मौजूद लोग इकट्ठा हो गए और बस में सवार लोगों को बाहर निकालने लगे। बस पलटने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल को अस्पताल ले जाना शुरू किया। बस में 24 लोग सवार थे, जिसमें 12 लोग हादसे में घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस पलटने के कारण कई लोगों की स्थिति गंभीर भी बनी हुई है। बस हल्द्वानी से दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसी दौरान थाना वेब सिटी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की सख्त कार्रवाई में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 10 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। रैंडम चेकिंग के दौरान पीआरवी के सिपाही अपनी तैनाती स्थलों पर अनुपस्थित पाए गए। इसी क्रम में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर निरीक्षण करते हुए कमिश्नर ने लापरवाह पुलिस कर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की और डायल 112 के प्रभारी अनिल कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया।
गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आह्वान पर जिला अध्यक्ष धीरज शुक्ला उर्फ मोनू शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग निघासन तहसील पहुंचे। ब्राह्मण समाज की बहनों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष धीरज शुक्ला के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें आरोपी को तुरंत जेल भेजने, सस्पेंड करने और उसकी समस्त संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा कराने की मांग की गई। तहसील परिसर में भारी संख्या में मौजूद ब्राह्मण समाज ने नारेबाजी कर अपने रोष का खुलकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के मोहल्ला जुगपुरा में अहिल्याबाई इंटर कॉलेज के पास मुख्य मार्ग लंबे समय से दलदल और गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिससे स्थानीय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बच्चों, बुजुर्गों तथा स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। मोहल्ले वासियों ने कई बार नगर पालिका और प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश जताया है। इस बार उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर तत्काल सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था सुधार और स्थायी नाली निर्माण की मांग की है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन द्वारा निरीक्षण और समाधान का आश्वासन मिलने के बावजूद काम नहीं हुआ है, जिससे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार भी प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारा वन्ना लालपुर कहाँ के निवासी हो? हम सेवा टांग के रहने वाले यहीं रहते हैं, मतलब मकान बनाया है। कहाँ पे बनाया है? नेहरू नगर 8 नंबर वार्ड में। क्या मामला लेकर आए हैं आप? और बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते हैं, निकल नहीं पाते, कीचड़ में हम निकालते हैं, बड़ी दारे हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही, पेशाब जाने से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रास्ता सही हो जाए, भाई साहब थोड़ा सा बच्चे निकलने लग जाएंगे, हम लोग पहले चलने पाए। ठीक। हमारा सोनी साहू नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? हम जुगपुरा के रहने वाले हैं, अहिल्याबाई के पीछे। क्या मामला है वहाँ? मामला ये है कि यहाँ हमारे वहाँ जो सड़क रोड हैं, जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, पानी पूरे यहाँ भरा हुआ है, निकलने को बहुत परेशान हैं। पूरे हमारी परिवार इतने कीचड़ में घुसते हुए जा रहे हैं। तो माननीय कितने सालों से आप वहाँ से गुजर रहे हैं? हमारा करीबन 4-5 साल से यही चल रहा है। तो वहाँ पर जाके नगर पालिका अध्यक्ष जो निरीक्षण भी करे आए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब से परेशान हैं आप? ये 3-4 साल से। कितने बार आप डीएम को ज्ञापन दे चुके हैं? 2 बार डीएम के लिए अज्ञापन दे चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांग है आपकी? मांग यही कि हमारी वहाँ की रोड वोड डलवाई जाए हैं, जुड़ी जाओ बल्कि आपकी बात से। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र के सूरजकुंडा गांव में जमीनी विवाद को लेकर आधा दर्जन महिलाओं ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की और उसे जमीन में गिराकर लाठी डंडों से पीटा। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।